दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा शामिल। T20 स्क्वाड में उस्मान खान, सुफियान मुईन, साहबजादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन और नसीम को आराम दिया जाएगा। रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बाज़ाबिता ऐलान चेयरमैन PCB आज करेंगे। व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान भी किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक शेड्यूल है। PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। इमाम उल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और सरफराज समेत 13 खिलाड़ियों की छुट्टी। शाहीन आफरीदी की भी A से B कैटेगरी में तनज़ुली। 25 क्रिकेटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। पहली मरतबा 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। बाबर आजम और रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह B कैटेगरी में शामिल। शान मसूद की भी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और इब्रार अहमद को C कैटेगरी दे दी गई। साजिद खान, सलमान अली आगा और सऊद शकील भी C कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, हुरैरा, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद D कैटेगरी में शामिल। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा क्रिकेट शायकीन के निशाने पर। बराह रास्त नशरियात के दौरान शान मसूद पर तनकीद। रमीज राजा ने 6 मैचेस हारने पर शान मसूद पर तंज किया। शान मसूद ने तहम्मुल से जवाब दिया, रमीज भाई हमें इस जीत की जरूरत थी, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान जीत गया। मोहम्मद आमिर की रमीज राजा पर तनकीद। कहा कि 2021 के बाद होम ग्राउंड पर यह सीरीज जीती। फातेह टीम के कप्तान से इस अंदाज में बात करना अजीब है। साबिक क्रिकेटर्स ने भी साबिक चेयरमैन PCB को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लफ्जी जंग छिड़ गई। रमीज राजा के खिलाफ बड़े एक्शन का मुतालिबा। सारिफिन ने लिखा कि PCB वाक़े का नोटिस ले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से रमीज राजा को कमेंट्री पैनल से खारिज किया जाए। PTI में अंदरूनी तकसीम वाज़े। फवाद चौधरी और रऊफ हसन की एक्स पर बयानबाजी। रऊफ हसन ने लिखा, फैसल चौधरी का मैदान में आना इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के लिए टाउट बिरादर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फवाद चौधरी का सख्त जवाब। रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दे दिया। लिखा कि रऊफ हसन ने सोशल मीडिया टीम और कारकुनान की मालूमात फराहम की। इनकी मालूमात की बुनियाद पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन किसी भी वफादार नहीं। फैसल चौधरी ने लिखा कि PTI की लीगल टीम खुद कुछ करती है, न किसी और को कुछ करने देती है। रऊफ हसन ने जवाब दिया कि बानी PTI के मुकदमात नामजद वकला देखेंगे। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि फैसल चौधरी ने PTI कारकुनों के 500 से ज्यादा केसेस मुफ्त लड़े। फवाद का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह लेकर गद्दारी कर रहा है। ताने बाने से लग रहा है कि बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है। इस सब के पीछे बानी की साबिका एहलिया और गोल्ड स्मिथ है। बानी PTI की हिमायत में इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ पूरी दुनिया में सरगर्म अमल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलिना मेमन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि बानी PTI को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। अरशद शरीफ ने भी TV पर आकर कहा था कि PTI अकाउंट्स में पैसे भारत और इसराइल की जानिब से भेजे गए। अगर बानी की तकलीफ से इसराइल की चीखें निकलती हैं तो वाज़े है कि ये उनका पैदा करदा फितना है। सियासी मुज़ाकरात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं। पायदार मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। मुस्लिम लीग काफ के सादिर चौधरी शुजात की गुफ्तगू। मुल्क भर में पार्टी को मुतहरिक करने का फैसला। नाराज साथियों को मनाने और मुल्कगीर तंजीम साजी मुहिम की हिदायत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि विंग्स को मुतहरिक बनाया जाए। बैरून ममालिक में पार्टी की तंजीम न करें। सियासी इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से राबिते बेहतर बनाएं। सियासी रवाबत से ही सियासी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मुल्क की फजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 696 रिकॉर्ड। लाहौर का इलाका गड़ी शाहू सबसे ज्यादा मुतासर। इंडेक्स 916 तक जा पहुंचा। जौहर टाउन में 893, ठोकर में 878, कोट लखपत में 754 रिकॉर्ड।
डिफेंस और गुलबर्ग में 700 से जायद, कैंट और रेलवे स्टेशन में 680 से जायद है। शहरियों में बीमारियां आम होने लगी। अस्पतालों में खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों के मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत ने मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। गैर जरूरी सफर से गुर्रेज करने की हिदायत। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कोर की जरूरत है। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुआशी बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका मुकम्मल एलामिया जारी कर दिया गया। गूगल के नायब सदर और चीनी नायब वज़ीर खजाना से मुलाकात। दो तरफा मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोबाइल सिम, बिजली और गैस की बंदिश से बचने के लिए फाइलर्स की तादाद में इजाफा। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स भी इकट्ठा किया गया। 18,20,484 अफराद ने काबिल टैक्स आमदन सिफर जाहिर की। मजमूई गोशवारों में से 38% ने काबिल टैक्स इनकम सिफर डिक्लेयर की। तौसीह शुदा दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 दिन बाकी। हुकूमत की तवज्जो मईशत पर नहीं, गलत अदादोशुमार कौम को बताते रहते हैं। वज़ीर खजाना के अदादोशुमार से नहीं, बिलों से मईशत का पता चलता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं 40 साल नून लीग की हुकूमत रही, मईशत ठीक नहीं कर सके। एक साल में 2000 अरब रुपए इनको दे दिए। जिन्होंने बिजली नहीं दी, जमात इस्लामी के दबाव पर 5 IPPs को बंद किया। 8 से मुआहिदा होने जा रहा है। जो 480 अरब रुपए का फायदा हुआ, इसका असर बिजली बिलों में नजर आना चाहिए। गजा के मजलूम बासियों के लिए इमदाद की फराहमी का अमल जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गजा और लबनान के लिए एक और खेप रवाना। कराची एयरपोर्ट से 17 टन सामान लेकर तैयारा बैरूत पहुंचेगा। जमीनी रास्ते से भी ट्रकों के 2 काफिले रवाना किए गए। इमदादी खेप में अद्वियात, खाना, खैमे, गर्म कपड़े और बच्चों के लिए खुश्क दूध शामिल। अब तक गजा और लबनान के लिए 1598 टन इमदाद भिजवाई जा चुकी। गजा के लिए 11 और लबनान के लिए 3 खेप रवाना की गई। हुकूमत की आवाम से भी फलस्तीनी और लबनानी भाइयों के लिए एहतियात की अपील। और मलका जज्बात, नैयर सुल्ताना की 32वीं बरसी मनाई जा रही है। बाजी, सहेली, घूंघट, कातिल, 7 लाख समेत दर्जनों फिल्मों में लाजवाब किरदार अदा किए। हसीन तरीन जोड़ी नैयर सुल्ताना और अदाकार दरपिन की अल्तवाजी जिंदगी भी सुपर हिट रही। नाज़रीन को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल है। बेंच 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला, बेंच 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सारद खान केसेस की समाअत करेंगे। सभी इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए तंजीम, सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की ये कॉज लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 8 बेंचेस जो है वो तश्कील दिए गए हैं। और पहले बेंच में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल है, जबकि बेंच नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत शामिल होंगे। बेंच नंबर 4 में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो मुकदमात की समाअत करेंगे। इसके साथ ही बेंच नंबर 5 में जो 2 रुकनी बेंच है। बेंच नंबर 6 में भी 2 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस वकील अब्बासी शामिल हैं, जबकि बेंच नंबर 7 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो शामिल है। जस्टिस मंजूर अली शाह जो है वो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। इस वजह से वो अगले हफ्ते जो मुकदमात की समाअत के लिए सबीन शहबाज, आप हमें तफसीलन बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।